वो जो बस्तर है जो बहुत पिछड़ा है और सरकार उस बस्तर के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन किसी समय जब राजीव गांधी ने बात कहा था कि हम देते तो 1 रुपये हैं, लेकिन ग्राउंड पे 10 पैसा भी नहीं पहुंच पाता, 15 पैसा। उड़ीसा में कहा था किसी भ्रष्टाचार को लेकर। तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है पता है? रीज़न ये है कि जो आखिरी आदमी है, जो उसका जो नेतृत्व करता है, मतलब कि गांव का सरपंच, दरअसल वो पढ़ा लिखा नहीं रहता बस्तर में, और यही वजह है कि बस्तर के आखिरी गांव में आखिरी आदमी तक विकास नहीं पहुंचता। लेकिन आज मैं दंतेवाड़ा के एक गांव में पहुंचा हूं, जहां एक सरपंच से मेरी जो है मुलाकात हुई। उस सरपंच से आपको मिलवाता हूं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल मैं दंतेवाड़ा ज़िले के एक अंदरूनी इलाका ही है, हालांकि सड़क के कुछ ही अंदर है ये गांव। गांव का नाम भूसारास है। यहाँ पहुँचा, ढूंढते ढूंढते सरपंच के घर आया और घर में पहुँचा तो मेरी मुलाकात सरपंच से हुई। सरपंच से बात करना बहुत ज़रूरी लगा। कारण ये है कि सरपंच जी के बारे में जानेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा ये लग रहा है कि ये जो सरपंच हैं, एक तो महिला हैं और दूसरी बात कि ये बीएससी तक पढ़ी हुई हैं। वो इलाका बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, जहाँ पे ऐसे कई पंचायत मैंने देखे कि वहाँ का सरपंच वहाँ से कोसों दूर रहता है और वहाँ पूरा खेल सचिव का होता है। सरपंच तो पढ़ाई लिखा नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि चलता क्या है मामला। ऐसे में दंतेवाड़ा के अंदरूनी इलाके के किसी गांव की सरपंच अगर बीएससी पास है तो अपने आप में उस गांव की खुशनसीबी है, और महिला नेतृत्व है तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्व का विषय है। तो स्वागत है आपका सरपंच जी बस्तर टॉकीज़ में। सबसे पहले आप अपना नाम परिचय बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी मरकाम है। अच्छा जी, मैं तो प्रॉपर उधर बीजापुर जिला उसूर ब्लॉक के आती हूँ। अच्छा, जी, मेरा मायके उधर है। मायका आपका वहाँ है? जी जी और अभी आपकी शादी इस गांव में हुई है? जी। तो क्या नाम बताया था आपने? लक्ष्मी मरकाम। लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, आप पढ़ी कहाँ तक हैं? मेरा बीएससी तक हो गया है। अच्छा। डिग्री आगे तो नहीं की। आगे क्यों नहीं पढ़ पाई? उसके बाद तो कोरोना आ गया ना सर, फिर हम लोग सरपंच में भी आ गई। अच्छा थोड़ा जिम्मेदारी भी ज़्यादा आ गई। अच्छा। जी तो अभी बता रहे थे कि आपकी एक बहन भी है ना, वो भी पढ़ी हैं? जी जी। वो क्या नाम है उनका, जो एमएससी की हैं? वो फुलेश्वरी मंडावी है। वो आपकी बहन लगती है ना? जी जी। वो क्या है अभी? वो भी किसी पद पे है ना? वो जनपद सदस्य हैं। जनपद सदस्य हैं। कहाँ पे हैं? ये 2 पंचायत के लिए होते हैं, तो बुसारास और एड़पाल पंचायत। अच्छा, इसी पंचायत में उनका भी इलाका है? जी जी। अब देखिए, इनकी जो बहन है वो फुलेश्वरी नाम है, वो एमएससी की हैं, है ना? जी। और वो जनपद सदस्य हैं। मतलब सोचिए इस गांव की स्थिति अब कितनी बदल सकती है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अच्छा लक्ष्मी जी, ये बताइए कि आप तो बीएससी की हैं। बीएससी तो मतलब बहुत अच्छा पढ़ी लिखी हैं आप, है ना? एक पढ़ी लिखी सरपंच होने से गांव में और गांव के विकास को लेकर आप कैसे सोचती हैं, क्या सोचती हैं? मेन तो मुद्दा ये है सर कि जैसी सरकार तरफ से जो योजना मिलता है, जैसी विधवा पेंशन हो गया, फॉरेस्ट ऑफिस, किसी की मृत्यु होने से या उसको कुछ कुछ राशि शासन तरफ से देते हैं ना, मेन तो दिलाना रहता है। तो उस चीज़ को थोड़ा हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और विधवा हो गया, वृद्धा पेंशन, ये सब। जैसे दिव्यांग कोई कोई रहते हैं गांव में, उनका ना तो सर्टिफिकेट है, कुछ भी नहीं। ठीक बात। उनका भी कुछ लोगों का सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, कुछ मतलब 4-5 महीना हो गया है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि जैसे बहुत सारे जो बस्तर के, मतलब ये बस्तर ही तो है? जी जी। अब तो जिला अलग अलग बांट दिए हैं, मैं बार बार बस्तर ही बताता हूँ। तो बस्तर के बहुत सारे गांव के सरपंच पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और आप तो बीएससी तक पढ़ी हैं। तो जो नहीं पढ़े रहते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? गांव वालों को क्या झेलना पड़ता है अगर सरपंच पढ़ा लिखा ना हो तो? मतलब ऐसी कोई भी जानकारी ना पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता। अच्छा। जी। और क्या भ्रष्टाचार भी होता होगा बड़े अधिकारी का? जी। जैसे मैं एक बार अभी बीजापुर जिले के गमपुर गया हुआ था, तो गमपुर का मैं हिसाब किताब देख रहा था कि उस गांव में हर साल 20 लाख रुपए खर्चा होता है, लेकिन गांव में कुछ नहीं होता, सब कागज में होता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि सरपंच पढ़ा लिखा नहीं जी जी। है ना? तो आपको क्या समझ में आता है और क्या लगता है कि गांव के विकास के लिए आप क्या सोचती हैं, कैसे होना चाहिए विकास? लोग पढ़ें लिखें, पढ़ाई से क्या फ़ायदा हुआ, आपको क्या समझ में आया? मतलब अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें कुछ भी
जो भी चीज़ हमको मतलब काम दाम या जो योजना है उस चीज़ के बारे में हमको नॉलेज रहेगा तभी तो हम पब्लिक तक पहुंचाएंगे। ठीक बात। गांव वाले तो अधिकतर पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हाँ उनको उन्हीं के लैंग्वेज में समझाना पड़ता है कि इस योजना का ऐसी ये डॉक्यूमेंट्स लगता है या कोई भी है, ये योजना से हमको ये फ़ायदा हो रहा है। ठीक बात। जी। तो अभी आप क्या कर रही हैं गांव के लिए, क्या क्या कर रही हैं आप? अभी तो मतलब जो जैसे अभी एजुकेशन हो गया उसको आगे लाना चाहते हैं। अच्छा। पर लेकिन हमारा शायद किस्मत नहीं था, हम लोग जैसी सरपंच में आ गए तो कोरोना में 2 साल हाँ, ऐसे कोरोना की निकल वजह गए। से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। जी जी। ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा एजुकेशन में मतलब पीछे रह गए। हाँ हाँ। पर कोशिश कर रहे हैं कि गांव के और बच्चे पढ़े। ठीक बात। अच्छा, गांव के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं आती हैं, तो उसमें से अभी जैसे मेरे को पता चला कि जो वृद्धा पेंशन योजना है जी। उसको भी आप सबसे ज़्यादा दिलवा रही हैं यहाँ पे। कैसे दिलवाती हैं? बता रहे हैं कि खुद जाके आप कंप्यूटर में बैठ जाती हो देखने के लिए कि कितना मिला, कैसे करती जी हैं आप? जैसे कितने लोगों को मिल रहा है किनको नहीं मिल रहा, जित मतलब हम गांव जैसे यहाँ पे मोहल्ला होता पारा जो भी है उसमें जाते हैं कि उनको गांव वालों को पता नहीं रहता कि मेरी उम्र कितना चल रहा है। तो आधार कार्ड मंगवाते हैं, राशन कार्ड, उसका अनुसार आयु निकालते हैं। तो जिसका अगर 60 साल हो गया वृद्धा पेंशन में तो उनका डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, जो जो लगता है ये ला दो बोलने से, ओरिजिनल देने से हम लोग खुद से अपना पैसा लगा के फोटो कापी वगैरह करा के पूरा कागजात जमा कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे गांव में देखा हूँ कि लोगों के पास कागज ही नहीं रहता, आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आपके गांव में क्या है स्थिति? उसमें भी आप कुछ किए हैं, आधार कार्ड व्हाट्सएप का बन जाए? जी जी, उसका तो 2 बार यहाँ मैं सरपंच में आने के बाद 2 बार शिविर लगाए थे गांव में। तो अभी गांव में सबके पास आधार कार्ड है? जी। सबका बनवाती हैं? जी। अच्छा, मैं देख रहा था एक मशीन रखा हुआ है यहाँ पे, ये मशीन किसका है? ये भी दिलवाएंगे क्या आप? जी सर, ये कृषि विभाग से द्वारा मिला गया है। एकदम गरीब व्यक्ति जिनके पास शायद मतलब जो ऐसी व्यक्ति है जो कर नहीं सकता कुछ काम। अच्छा, वो मशीन दिखा दो। हाँ, तो उसके लिए मैंने ये दिला दिया, कम से कम उनका घर चले। तो वो यहाँ यहीं रखें, यहाँ उनके घर जी में रखें? सर, उनके पास रखने के लिए जगह नहीं है, तो लाइट का भी सुविधा नहीं है सर। अच्छा, तो उनको लाइट का व्यवस्था भी कर दी हो आप? जी। तो यहीं लाते हैं धान अपना कूटने के लिए? जी सर। तो वो अपना ही धान कूटते हैं कि और दूसरों का भी धान वान लाते हैं? नहीं, गांव वाले लाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसी को कूट लेते हैं। तो उसको पैसा मिलता है उसका? जी, 1 किलो 2 रुपया लगाता है। अच्छा, 1 किलो 2 रुपया लगाता है? जी। मतलब उसको एक पैसा कमाने का जरिया भी दिलवा दी हो आप, है ना? और लाइट नहीं है तो यहाँ पर लाइट भी जी। देती हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो और ये बताओ कि जिस गांव का सरपंच पढ़ा लिखा नहीं रहता है, आप तो बहुत अंदरूनी इलाकों में आपका गांव है, उसूर तो बहुत अंदर है बीजापुर का, बहुत नक्सल प्रभावित भी है, तो वहाँ का सरपंच पढ़ा लिखा है आपके मायके का? सर, सरपंच तो पढ़ा लिखा है, सर ये नक्सल प्रभावित एरिया होने के कारण कोई काम मतलब उतना। हाँ, तो लेकिन जिस गांव का सरपंच पढ़ा लिखा नहीं होता तो उस गांव का क्या स्थिति रहता है, क्या दुर्दशा रहता है, क्या आपको क्या समझ में आया? अगर सरपंच पढ़ा लिखा नहीं है तो गांव वालों को पता भी नहीं रहता कि सरपंच कौन है। अच्छा। मतलब वो पिछले मेरे से पहले जो सरपंच थी जी, वो पढ़ी लिखी थी, मगर उसको ना गांव वालों को पता है ना गांव मतलब मेरे पारा में कितने, मेरा पंचायत के अंदर कितना पारा आता है। वो कहाँ तक पढ़ी थी? वो 10वीं तक की पढ़ी। अच्छा, 10वीं तक की पढ़ी जी। मतलब पढ़ी लिखी थी लेकिन 10वीं तक। जी। लेकिन आप तो, अच्छा ये बताओ आप थोड़ा अपने बारे में लक्ष्मी, कि आपको इतना, आप उसूर का इलाका, मतलब मैं सोच के हैरत में हूँ कि आप सोच रहे होंगे उसूर की हैं लक्ष्मी। मैं उसूर को जानता हूँ, बहुत अंदरूनी आज भी इलाका है और आज भी बहुत संवेदनशील इलाका है। तो उसूर की एक लड़की बीएससी पढ़ी है, ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाला। तो शादी के बाद आप पढ़ी कि पहले से ही आप पढ़ी लिखी थी? सर, मैं मेरा स्टडी तो 8 तक के गंगालूर में हुआ, बीजापुर जिला। अच्छा। उसके बाद 8th पास होने के बाद 9th में यहाँ कुआकोंडा है। हाँ हाँ हाँ। कुआकोंडा में 9th 10th वहाँ थे, फिर वहाँ गए सुलो आसमान में। अच्छा, ये दंतेवाड़ा में? जी जी। 11th 12th वहाँ पे हुआ। तो 11th स्टडी करते करते मैं 10th में थी तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम लोग इधर ही रहना स्टार्ट हो गए। फिर हम लोग का जैसे 12th तो 11th होने के बाद हम लोग शादी कर लिए। उसके बाद जी, शादी के बाद मैं आगे क्या पढ़ाई की। तो शादी के बाद आपके पति आपको आगे भी पढ़ाए? जी। तो आगे बीएससी कहाँ से की आप? बीएससी
क्राइस्ट कॉलेज में की। क्राइस्ट कॉलेज में? जी अच्छा, ये जगदलपुर वाला? जी। वाह। तो जगदलपुर में एक बड़ा कॉलेज है क्राइस्ट कॉलेज, जो लोग बहुत अच्छी शिक्षा लेते हैं वहाँ जाके। तो आप वहाँ से बीएससी की हैं? जी तो वो तो इंग्लिश मीडियम है क्या? हिंदी भी है वहाँ पे? इंग्लिश हिंदी मतलब उसमें तो ये समझ में हिंदी इंग्लिश तो हम लोग हिंदी में लिखते थे। अच्छा अच्छा। जी नहीं, वहाँ हिंदी भी है मेरे ख्याल जी। से। ठीक ठीक। इंग्लिश हिंदी दोनों हैं। अच्छा, जी तो वहीं रह के पढ़ती थी आप? जी। तो कब आप पूरा की बीएससी? बीएससी कब कंप्लीट हुआ आपका? बीएससी वही 2019 में। अच्छा लक्ष्मी, ये बताओ कि आप बीएससी तक पढ़ी हो, अब आपको पढ़ाई का कीमत पता है, तो गांव की लड़कियों को पढ़ाने के लिए कुछ विशेष आप कर रही हो? गांव की लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी है, क्या लगता है? जी सर, यहाँ से तो लगभग सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चे अपने माँ बाप भी गांव में बेचते हैं, लेकिन गांव का स्कूल में उतना वो नहीं है, टीचर व्यवस्था कभी नहीं। नहीं। हाँ, अच्छा कभी टीचर नहीं आते हैं, कुछ परेशानी की वजह से बच्चे नहीं जाते हैं, तो ये परेशानी है। तो यहाँ के अधिकतर बच्चे शायद बाहर पढ़ रहे हैं। अच्छा। नकुलनार, एक्वाकोंडा हो गया, दंतेवाड़ा एकदम। क्या लगता है कि गांव में बदलाव कैसे आएगा? क्या सोचती हैं इसको आप, इसको लेके? तो सबसे पहले अगर गांव को बदलाव लाना है तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में शिक्षा आने वाले पीढ़ी को। आने वाले पीढ़ी को शिक्षा। जी। और लड़कियों का पढ़ना कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से? तो लड़की जैसे पहले ज़माने में शायद लड़की लोगों को पढ़ने मतलब नहीं पढ़ाते थे अपने माँ बाप से। हाँ, दूसरी हाँ, से आज के डेट पे तो कॉमन हो गया लड़का लड़की में। ठीक बात। तो लड़की लेकिन बस्तर के अंदरूनी इलाकों में आज भी थोड़ा सा पढ़ाई के पीछे जी जी जागरूकता कम है ना? आपके माँ बाप आपको पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड थे? आपके मम्मी पापा जी। पढ़े थे? मेरे घर में मेरे 2 भाई, शायद अभी वो भी एक जन का तो देहांत हो गया है। अच्छा। एक मेरे 2 भाई पढ़े थे और मैं और मेरी छोटी वाली बहन। सब पढ़े हैं? जी। आपके पिताजी पढ़े थे क्या? नहीं, अनपढ़ थे। और मम्मी माँ? वो भी अनपढ़ थे। माँ, लेकिन उन लोग आप लोग को पढ़ाए? जी, हम लोग तो गांव से इधर बसागुड़ा तक के तो 60-70 किलोमीटर होता, वहाँ तक पैदल आते थे, उसके बाद इधर आते थे गंगालूर। अच्छा, मतलब बहुत आसान नहीं था पढ़ाई? जी। बहुत कठिन था। ठीक है। तो ये लक्ष्मी हैं, भूसारास की सरपंच हैं, और बातचीत के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि लक्ष्मी बीएससी तक पढ़ाई की हैं और लक्ष्मी आज भूसारास की सरपंच हैं। तो ये रास्ता इतना आसान नहीं था, जिस घर से वो बिलोंग करती हैं। माँ बाप इनके अनपढ़ थे और वहाँ से लगभग बासागुड़ा तक पैदल आना और फिर गंगालूर जाना, जी। है ना? तो हालांकि बस्तर के आदिवासियों का आधा जीवन पैदल चलते ही निकल जाता है और इनके लिए बहुत कॉमन है। आपके लिए चुनौती है, लेकिन इनको लगता ही नहीं, समझ में नहीं आता कि ये इनके लिए चुनौती है। नॉर्मल पैदल, बस्तर के आदिवासी पैदल बहुत चलते हैं, है ना? तो पहाड़ पहाड़ चलने पहाड़ से- पूरा पार कर जाते हैं पैदल चलते। तो बहुत जद्दोजहद से इन्होंने पढ़ाई की और मैं तो प्रणाम करता हूँ इनके पति को, जो शादी के बाद इनको बीएससी की पढ़ाई करवाए जगदलपुर भेज के, है ना? जी। और आज ये सरपंच हैं। दरअसल बस्तर में बदलाव तभी आएगा जब बस्तर का युवा, बस्तर की महिलाएं और बस्तर का गांव का सरपंच पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि जब नेतृत्व करने वाला पढ़ा लिखा होगा तो देखिए किस तरह से ये धान कूटने की मशीन गांव के ही एक किसी व्यक्ति को इन्होंने दिलवाया है। अब उनके घर पे लाइट नहीं थी, तो उस युवक के, उस व्यक्ति को, ये व्यक्ति भी आ गए, देखो अपनी मशीन देखने आ गए हैं। तो ये आपका है क्या दादा? हैं? इससे धान कूटते हो? हिंदी नहीं आता? हिंदी नहीं आता है। तो हिंदी नहीं आता है, लेकिन ये जब देखे, यहीं बगल रहते हैं, इनके गांव में, इनके घर में अभी लाइट नहीं है। इनके घर में लाइट लगाने के लिए भी कुछ व्यवस्था करें सरपंच जी आप? नहीं करेंगे सर, अभी इसी वर्ष बना नया घर। अच्छा, नया घर बना है। अच्छा अच्छा, तो इनका घर अभी नया बना है, तो वहाँ लाइट नहीं है, तो सरपंच जो है इनको ये धान कूटने की मशीन दिलवाई है और इनके लिए लाइट की व्यवस्था भी अपने ही घर के आंगन में कर दिया गया है। ये 2 रुपये किलो लेते हैं धान कूटने के लिए, गांव वाले यहाँ धान लाते हैं। तो ये सब संभव तब हुआ है जब सरपंच पढ़ी लिखी है, और सरपंच जो है वृद्धा पेंशन योजना के लिए जितने भी हितग्राही हैं, जो इनके गांव में बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके उम्र को देखकर आधार कार्ड के हिसाब से उन्हें वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिलवाने लगती हैं।
तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गांव, बस्तर के गांव की तस्वीर बदलेगी तब जब गांव के नेतृत्व करने वाले पढ़े लिखे होंगे। और भूसारास की ये खुशकिस्मती है कि वहाँ की सरपंच बीएससी पास है, और ये मेरे लिए आश्चर्यजनक है और मेरे लिए काफ़ी सुखद है कि लक्ष्मी बीएससी पास हैं। जगदलपुर के क्राइस्ट कॉलेज से इन्होंने बीएससी की है। इनकी बहन जनपद सदस्य हैं और वो एमएससी पास हैं। तो और यही वजह है कि मैं देख रहा हूँ कि इस गांव में सड़क का निर्माण हो रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है, और वही चीज़ें आ रही हैं जो आवश्यक हैं, जिसकी ज़रूरत है। गांव में स्कूल है जी, अस्पताल है पंचायत में अस्पताल बन गया है। जी जी। तो वो कैसा अस्पताल है, मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र है कि वहाँ भर्ती करने की व्यवस्था है? भर्ती करने का व्यवस्था है। भर्ती करने की व्यवस्था भी जी, है? जी। डॉक्टर आते हैं वहाँ पे? जी, रहते हैं सर। अच्छा, यहाँ पे लोगों को चावल कहाँ मिलता है, राशन लेने कहाँ जाते हैं? यही पंचायत में। पंचायत में है। जी राशन दुकान भी है, जी अस्पताल भी है, स्कूल भी है? जी सर। हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है। अच्छा, हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है। जी। ये पुल भी अभी बना है ना, पहले पुल नहीं था? नहीं सर, अभी बना है। अभी बना है। तो जब गांव में नेतृत्व करने वाला पढ़ा लिखा होता है तो गांव की तकदीर ऐसे धीरे धीरे बदलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री लग जाएगी, लेकिन जो गांव के लोग हैं वो अपने ही खेतों पे अच्छी खेती करेंगे और योजनाओं का लाभ इस तरह से गांव तक पहुँचेगा। क्योंकि सरकार योजनाएं बहुत लाती हैं, लेकिन उसका लाभ कागजों में ही रह जाता है। लेकिन अगर सरपंच पढ़ा लिखा होगा तो योजना भी आएगी, उसका लाभ भी आएगा, और लाभार्थी भी अपनी योजना को देखने इस तरह से आएगा। मुझे लगा कि इस तस्वीर को दिखाना चाहिए, इस चर्चा को करना चाहिए, ताकि बस्तर के हर आदिवासी क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं, जो मेरे बस्तर टॉकीज़ को देखते हैं, मुझे प्यार देते हैं, वो इस बात को समझें कि जब आप अगली बार अपना सरपंच चुनें तो ये ज़रूर देखें उसका सर्टिफिकेट कि आपका सरपंच कहाँ तक पढ़ा है। बीएससी ना सही, बीए तो किया हो। इतना तो जाने कि सरकार योजना क्या देती है और उस योजना का लाभ ज़मीन तक कितना पहुंचता है, उन तक कितना पहुंचता है। क्योंकि वो जो अपनी उंगलियों पे काला निशान लगाते हैं बटन दबाने के दौरान, वो जान जोखिम में डाल के लगाते हैं। तो उस जान जोखिम में डालकर बटन दबाने की कीमत उनको अदा होनी चाहिए। जिसके जिम्मेदार ऐसे सरपंच होते हैं जो पढ़े लिखे हों, तब उसका फ़ायदा मिलेगा। लगे कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, हर एक गांव तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। तो आप भी इस पर योगदान करें, इस वीडियो को शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।